नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा पूछना जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है मैरिज लाइन के ऊपर, कि मैरिज लाइन हमारे को क्या डिनोट करती हैं और उस पर जो सर्टेन इंडिकेशंस बनती हैं उनका क्या महत्व हमारे जीवन में होता है। ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोगों की फरमाइश रहती है कि मैं वीडियो बनाऊं। एक कमेंट मैंने पढ़ा था अभी रिसेंटली, एक मेरे वीडियो पे कमेंट था। उन्होंने बोला था कि उनकी मैरिज लाइन पर त्रिशूल बना हुआ है, तो उसका क्या जो है वो इंडिकेशन है। तो उस चीज़ को मैं आज इस वीडियो में लूँगा, तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को और बताइएगा मुझे कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सैम्पल पाम मैं हमेशा लेता हूँ। और एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कंप्लीट लर्निंग जो है वो भी मेरी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट को ज़रूर देखिएगा। और इस वेबसाइट के थ्रू आपको जानकारी मिलती रहेंगी कि नए नए फ़ोन्स और जो नई नई चीज़ें लाइफ में होती हैं, टेक्निकल लाइफ में होती हैं, वो किस तरह से हैं। इसके साथ साथ कंप्लीट लर्निंग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर मैं हूँ और मेरे कई सारे फ्रेंड्स आपको टेक्निकल नॉलेज के बारे में बताते रहते हैं। तो इसको भी ज़रूर आप देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और अभी हम सभी जानते हैं कि हमारे बुद्ध पर्वत के नीचे हमारी मैरिज लाइन्स पाई जाती हैं। अगर मैरिज लाइन दो भागों में निकली हुई है, मतलब उसकी ब्रांचेस हैं, तो ऐसी जो मैरिज लाइन होती है उसमें पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपके हाथ में ऐसी कोई लाइन है तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि, और कुंडली वगैरह आपको मिलवा कर ही विवाह आपको करना चाहिए। क्योंकि इसमें मैं ये तो नहीं कह सकता कि डिवोर्स हो सकता है, लेकिन हाँ, चांसेस डिवोर्स के भी रहते हैं। और इसके अलावा हमें और भी इंडिकेशंस देखने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक स्लाइड सा इंडिकेशन मैंने आपको बताया। इसी तरह से अगर किसी मेल के, खासतौर से आदमी के या किसी बॉय के बाएं हाथ में दो विवाह रेखा हो और दाएं हाथ में एक रेखा हो, मतलब उसका जो लेफ्ट हैंड है उसमें तो उसकी विवाह रेखा दो हो और उसके राइट हैंड में एक विवाह रेखा हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो, उसको जो पत्नी मिलती है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ पत्नी मिलती है। साथ ही साथ वो पत्नी उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाली होती है और साथ ही साथ उसका पूरा ध्यान रखने वाली होती है। तो अगर आपके हाथ में ऐसी कोई इंडिकेशन है तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको जो पत्नी मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत ही ध्यान रखने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जिनके हाथ में ये इंडिकेशन होंगे वो बड़े अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझना भी चाहिए। और इसके उल्टा भी होता है सर। अगर आपके दाएं हाथ में, मतलब कि राइट हैंड में दो लाइनें हैं और आपके लेफ्ट हैंड में एक लाइन है, तो इसका जो मैंने आपको बताया उसका उल्टा ही आपको मिलेगा कि आपकी जो पत्नी होगी आपका कुछ भी ध्यान नहीं रखेगी और जो है आपको बिल्कुल भी समझेगी नहीं। वो आपको समझेगी कि बस ये मेरा पति है नाम का। तो कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जो है वो है, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसकी रेमेडीज़ होती हैं, वो रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए। अब मैं आता हूँ उन व्यक्ति के जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरी अगर विवाह रेखा पर त्रिशूल बना हुआ है, त्रिशूल प्राय इस तरह से होता है, त्रिशूल अगर बना हुआ है तो उसकी क्या इंडिकेशन हमारे हाथ में है। ऐसी अगर इंडिकेशन है आपकी विवाह रेखा पर, यानी कि इधर की साइड, तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि आपका जीवन साथी जो होगा ना वो इतना ज़्यादा रोमांटिक होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, हद से ज़्यादा रोमांटिक होगा। हर समय आपको प्यार करने के अलावा कुछ सोचेगा ही नहीं। लेकिन
उसका जो प्यार होगा ना, जैसे जैसे आपकी शादी बढ़ती जाएगी आगे और आप एजेड होते जाएंगे, तो वो उदासीनता उसमें आती जाएगी, नीरसता आती जाएगी। तो ये इंडिकेशन अच्छी भी है और बुरी भी है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन आपको मिलेगा, लाइफ पार्टनर मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो लव करने की इच्छा है, प्यार करने की जो इच्छा है, वो जो है वो समाप्त होती जाएगी। इसी तरह से अगर आपकी विवाह रेखा, या आपकी विवाह रेखा है, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, विवाह रेखा इस तरह से है, ऊपर की तरफ मुड़ रही है, तो ये भी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति की शादी में कहीं ना कहीं कई सारी बाधाएं देखने को मिलती हैं, और आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसी व्यक्ति की जो वैवाहिक जीवन होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। और अगर किसी की वैवाहिक की रेखा इस तरह से आके हार्ट लाइन में मिलती है तो भी वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है, उसमें भी प्रॉब्लम्स दिखी हैं। यदि हाथ में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान है तो ये भी अच्छा एक इंडिकेशन नहीं है आपके हाथ में। ऐसे कंडीशन में जब अगर विवाह रेखा पर आपके क्रॉस है तो जीवन साथी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी तरह से अगर आपके जीवन रेखा पर नहीं, आपके विवाह रेखा पर अगर कोई वर्ग बना हुआ है इस तरह सा, तो भी वो अच्छा नहीं है। इससे भी आपकी जीवन साथी पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का प्रभाव खराब ही रहता है। इस तरह से अगर विवाह रेखा पर प्रारंभ में तिल है तो भी वो भी पूरे स्वास्थ्य को डिनोट करता है, और कहीं ना कहीं अगर तिल ज़्यादा गहरा है, मतलब जिसे हम मूल बोलते हैं, वो ज़्यादा अगर गहरा है तो वो और ज़्यादा परेशानी आपको दिखाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ और इंडिकेशंस हैं, कभी और बात करूँगा उसके बारे में। कुछ नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, तो वो नोट्स मैंने आज आपके सामने रखे। नोट्स जितने भी बनते हैं वो प्रैक्टिकल नेचर के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो जिन लोगों के हाथ में देखता हूँ उनमें से मैंने कुछ हाथ आज सेलेक्ट करे थे, उनकी इंडिकेशन सेलेक्ट करी थी, आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद अगर आपको आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इस तरह से मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके एनालिसिस करें तो आप मुझसे patnagarabhi2411@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9411848508 पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9996238253 जो कि दीप्ति जी का नंबर है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सभी से यही गुजारिश है कि व्हाट्सएप पे ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि नंबर प्रायः बंद रहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बने रहिएगा।